नाउ वी विल टॉक अबाउट द सॉलिटरी रिपर। सॉलिटरी मतलब होता है एक तरह का एकांत, रीप मतलब होता है काटना, रिपर मतलब होता है काटने वाला या काटने वाली। इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, एज यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं वो कॉकरमाउथ में जन्मे थे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रिमेंबर रोमांटिक एज के राइटर थे, एक तरह का फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री उनको बोला जाता है। और एक उनके फ्रेंड थे जिनका नाम था सैमुअल टेलर कॉलरिच, एस.टी. कॉलरिच, जिनके साथ मिलकर के उन्होंने द लिरिकल बैलेट लिखा था जो 1798 में पब्लिश हुआ था। और ये जो पोएम है फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, नरेटिव में लिखा गया है, और ये एक लिरिकल बैलेट का एग्जाम्पल है ये पोएम। चलिए डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्या क्या हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हु वाज द वर्ड्सवर्थ क्लोज एसोसिएट इन दी वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। एसोसिएट मतलब उनके उसके सह राइटर या सह कह सकते हैं उनके मित्र कौन थे, तो ये होगा सैमुअल टेलर कॉलरिच। व्हाट इज द रिपर डूइंग इन द फील्ड, मतलब जो रिपर है, जो काटने वाली जो लड़की है, हाईलैंड लेस जो लड़की है, वो क्या कर रही थी? तो कटिंग एंड बाइंडिंग ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज, काट रही थी और बांध रही थी अनाज को। द पोएट हैज़ कंपेयर द सिंगिंग ऑफ द रिपर विथ विच बर्ड्स, मतलब किन पक्षियों के साथ जो सिंगिंग है, जो रिपर है, जो लड़की अनाज और ग्रेन काट रही है, कंपेयर किया है। तो बोथ ऑफ द अबव, कुकू बर्ड और नाइटिंगेल दोनों होगा आंसर। फिर फोर्थ देखिए, विच लाइन इन द पोएम इंडिकेट्स दैट द पोएट डज नॉट अंडरस्टैंड द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग। इस पोएम में ऐसा क्या इंडिकेट करता है जो बताता है कि जो पोएट है नहीं समझ रहा था लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग को? इसका आंसर होगा बी, विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स। अगर ये लाइन जहाँ रिपीट होती है हमको पता चलता है कि कोई नहीं बताएगा कि ये गाना कौन गा रही है, इट इज़ ए क्वेश्चन मार्क काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि वो नहीं समझ पा रहा है। फिर है पांचवा, विच एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट वाज द रिपर यूजिंग, कौन सा जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स है, इंप्लीमेंट है, उसको यूज़ कर रही थी? तो आंसर होगा सिकल, सिकल मतलब हंसिया। फिर सिक्स है, स्टॉप हियर और जेंटली, स्टॉप हियर और जेंटली पास, हु डज द पोएट एड्रेस दिस लाइन टू। ये किसको एड्रेस किया जा रहा है ये वाला लाइन की, हु डज द पोएट एड्रेस इन दिस लाइन? तो ये होगा ट्रेवलर्स हु मे हैपन टू बी पासिंग, वो ट्रेवलर को जो शायद वहाँ से पास होने वाले हैं या पास हो रहे थे। फिर ये देखिए सेवेंथ नंबर, विच वर्ड्स इन द पोएम इंडिकेट्स दैट द रिपर वाज द सिंगिंग, रिपर वाज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग। तो देखिए यहाँ पहला ये तीनों आंसर होंगे, ऑल ऑफ द अबव होगा। मेलांकोली मतलब होता है एक तरह का उदासी भरा, प्लेंटिव मतलब होता है करुणादायक, अनहैप्पी मतलब होता है जो हैप्पी ना हो, खुशी ना हो। तो ये सारी चीज़ें इस पोएम को इंडिकेट करती हैं, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर यहाँ देखिए, व्हाट इम्पैक्ट डिड द रिपर्स सॉन्ग हैव ऑन द पोएट, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा इस पोएम का पोएट, जो हमारे पोएट पर? तो ये होगा ही बोर द म्यूजिक इन हिज हार्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये लास्ट लाइन में हमको पता चलता है इस पोएम का कि वो अपने बोर करना मतलब धारण कर लेना। हम लोग बोरिंग वर्ड सुना होगा आपने, बोरिंग जिससे पानी निकलता है, ठीक है? तो बोर मतलब होता है एक तरह का उसमें अंदर घुस जाना, बोर द म्यूजिक अंदर डाल लेना उसके दिल में लॉन्ग समय के लिए। तो ये था।